Hello, Chu. Let's see the question. What is the force acting on a moving charge in a uniform magnetic field? Discuss the cases when the force is maximum and minimum, and define the unit of magnetic field B vector. So, let's see the key concept of this question. The key concept of this question is beta that whenever there is a current in a wire, it produces magnetic field. ये क्या प्रोड्यूस करता है? अराउंड इट। और बेटा करंट कैसे बनता है? करंट हमारा बनता है द फ्लो ऑफ चार्जेस इज इलेक्ट्रिक करंट। और करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्जेस। तो बेटा अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे किसकी बात चल रही है? चार्ज की बात चल रही है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट। सो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। फोर्स होना किस पर? मूविंग चार्ज इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक। तो लेट्स कंसीडर द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पी वेक्टर। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड वी वेक्टर। इसमें क्या कर रहा है? एक चार्ज, ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एक चार्ज इसमें एंट्री ले रहा है ऐसे। ये v वेलोसिटी जो इसके साथ अंदर जाएगी, ये v वेलोसिटी हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड के 90 डिग्री हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड के साथ 0 डिग्री बना रही हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रही हो? थीटा। सो द फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज, तो आपका जो पहला स्टेटमेंट है वो ये है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 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 टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। किसके प्रोपोर्शनल होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होता है। दैट मींस वी कैन से द एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यू। ये पहला स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि आपको पता है जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही ज्यादा करंट होगा, और जितना ज्यादा करंट होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड। जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ही ज्यादा क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड। किसके? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हमारे यहाँ से आ जाएगा एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। सिंपली ये दूसरा वाला पॉइंट। और तीसरा वाला पॉइंट हमारा रहेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द velocity which is perpendicular to the magnetic field। सिंपली ओके। तो यहां से आ जाएगा एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वी। कौन सा वाला कंपोनेंट? वर्टिकल वाला। इक्वेशन नंबर थर्ड। तो अगर हम कंबाइन करें तीनों को, देन यू विल गेट एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वी। और वी कैसा? परपेंडिकुलर। तो ये हमारा आ जाएगा एफ इज इक्वल टू के क्यू बी, और वी कैसा? परपेंडिकुलर। तो अगर हमारा एक्सपेरिमेंटली के की वैल्यू कितनी आ जाती है? 1 आ जाती है। तो हमारा फोर्स आ जाता है कितना? क्यू बी, वी कैसा? परपेंडिकुलर। सिंपली अगर हमारा ये मैग्नेटिक फील्ड है बी वेक्टर, और जो चार्ज की वेलोसिटी है दैट इज मेकिंग एंगल थीटा, तो भी आप कौन सा वाला? परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट ही लेंगे। तो इस वाले केस में इफ बी वेक्टर इज
एट एंगल थीटा विद बी वेक्टर, तो क्या हो जाएगा, एफ विल बी इक्वल टू द क्यू बी, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, वी साइन थीटा। तो हमारे यहाँ से एफ इक्वल हो जाएगा क्यू बी वी साइन थीटा सिंपली। दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज। तो यहाँ से अगर हम स्पेशल केस बनाए तो हमारा पहला केस मैक्सिमम फोर्स, तो मैक्सिमम फोर्स क्या बनेगा, इफ थीटा इज इक्वल टू कितना 90 डिग्री, यानी कि जो हमारा चार्ज है वो मैग्नेटिक फील्ड पे कितने एंगल पे एंट्री करे, 90 डिग्री पे, है ना। तो हमारा जो फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा मैक्सिमम, दैट मैक्सिमम फोर्स इज गिवन बाई क्यू इंटू वी सिंपली। अब मिनिमम फोर्स की अगर बात की जाए तो मिनिमम फोर्स, तो मिनिमम फोर्स आपका होगा व्हेन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो एफ मिनिमम विल बिकम व्हाट, साइन 0 का कितना होता है 0, तो ये हो जाएगा फोर्स 0 हो जाएगा। तो ये आपके हो गई मैक्सिमम और मिनिमम फोर्स की कंडीशन। इसके अलावा क्या पूछ रहा है, डिफाइन द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको पता है, सिंस यार यहाँ से कह सकता हूँ यूनिट ऑफ, कौन सी यूनिट, ऐसा यूनिट है ना, मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला। क्या होती है, टेस्ला। और यहाँ से टेस्ला किसके इक्वल हो जाएगा, तो हमें अभी फॉर्मूला पता था, एफ इज इक्वल टू क्यू बी वी साइन थीटा। तो यहाँ से बी क्या आ जाएगा, वी हमारा इक्वल हो जाएगा किसके, एफ अपॉन क्यू वी साइन थीटा। तो इसको 1 टेस्ला करने के लिए फोर्स कितना होना चाहिए, 1 न्यूटन, है ना। चार्ज कितना होना चाहिए, 1 कूलम, और वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, 1 मीटर पर सेकेंड, एंड थीटा शुड बी व्हाट, 90 डिग्री। तो जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, 1 टेस्ला। तो 1 टेस्ला इज दैट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ से इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, दैट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कौन सा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा, जिसमें कौन एंट्री किया है, चार्ज एंट्री किया है ना, ये वही वी वेक्टर तो है। इसमें चार्ज क्या करेगा, एंट्री कितने गुलाम का, 1 कूलम का, कितने डिग्री पर, थीटा इज इक्वल टू 90। तो फोर्स कितना लगेगा, 1 न्यूटन, है ना। 10 टेस्ला इज दैट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन विच व्हेन अ चार्ज of 1 coulomb enters perpendicular to B vector with the velocity of 1 meter per second, then it exert the force on charge, कितना फोर्स लगाएगा, 1 न्यूटन। सिंपली ये वो मैग्नेटिक फील्ड होता है जब 1 कूलम का चार्ज किस में एंट्री करे, 1 टेस्ला के मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री करेगा, तो उस पर कितना फोर्स लगा देगा, 1 न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट कर देगा। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 Tesla. I hope you have understood it well. Best of luck.